शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं डीके सिंगौर, प्रदेश अध्यक्ष ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन। एक दो दिन से लगातार सोशल मीडिया में और हमारे शिक्षक संगठनों के ग्रुप में विशेष रूप से ये समाचार चल रहा है और बहुत सारे प्रतिष्ठित समाचार पत्र में भी ये खबर प्रकाशित हुई है कि 2010 के पहले नियुक्त जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है, ऐसा शपथ पत्र एनसीटी ने जारी किया है और इसको लेकर के प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। तो साथियों से कहना चाहूँगा कि दुर्भाग्य से ये खबर सही नहीं है। काश ये बात सही होती। एनसीटी ने ये शपथ पत्र जरूर जारी किया हुआ है। एनसीटी के अवर सचिव रवीन सिंह है जिन्होंने 5 मार्च 2025 को ये शपथ पत्र दिया है और वास्तव में ये जो शपथ पत्र है, जो केस चल रहा था अंजुमन इस्सत ट्रस्ट वर्सेस महाराष्ट्र सरकार, इसमें इन्होंने इस एफिडेविट को सबमिट किया था। लेकिन उस एफिडेविट को सबमिट करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 को और अभी रिव्यू में जो है 29 मई 2026 को निर्णय आ चुका है। तो उस एफिडेविट के बाद ये निर्णय आया हुआ है, इसलिए अब उस एफिडेविट की कोई मान्यता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एफिडेविट में कंडिका 11 में एनसीटी ने ये कहा है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 3 सितंबर 2001 के पहले हुई है, यदि उस समय भर्ती की जो शर्तें थीं यदि वो पूरी करते हैं तो उतने ही से जो है उनको टीईटी की अनिवार्यता नहीं है। इसी प्रकार जो शिक्षक 3 सितंबर 2001 के बाद नियुक्त हुए हैं लेकिन अगस्त 2010 के पहले की उनकी यदि नियुक्ति है, वो एनसीटी विनियम 2001 की शर्तें पूरी करते हैं जिसमें डीएड बीएड का उल्लेख है, तो उनके लिए भी टीईटी अनिवार्य नहीं है। तो स्पष्ट रूप से एनसीटी अधिनियम 2010 में पैरा 4 और 5 में जो छूट थी उसी को लेकर के एनसीटी ने अपने शपथ पत्र में बात की है और अभी जो रिव्यू में सुनवाई हुई थी उसमें भी हमारे सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा इसी छूट की बात को लेकर के और माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बात रखी गई थी कि एनसीटी ने ये छूट का प्रावधान किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना है और ये कहा है कि एक्ट को एनसीटी ओवर रूल्ड नहीं कर सकता है। उसे मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने को कहा गया है। किसी प्रकार की छूट देने का पावर जो है एनसीटी को नहीं है, ऐसा कह करके और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है हमारी सारी याचिकाओं को जो है वो खारिज कर दिया था। तो इस एफिडेविट का अभी फ़िलहाल इस निर्णय के आने के बाद जो है मान्यता नहीं है, यद्यपि इस एफिडेविट का उपयोग आगे चलने वाली न्यायालयीन लड़ाइयों में निश्चित रूप से किया जाएगा। हमारे हिसाब से अभी इस समय मध्य प्रदेश में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा पूर्ण रूप से हमारे साथियों को टीईटी से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास कर रहा है और हम सब अभी 2 दिन पहले जो है दिल्ली में इकट्ठे होकर के और राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अभी 5 राज्यों के संगठन शामिल हुए हैं। आगे होने वाली 19 तारीख की बैठक में उम्मीद है कि बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्तर के संगठन भाग लेंगे। तो जो भी टीईटी से मुक्ति के लिए जितने भी रास्ते हैं, चाहे वो मानसून सत्र में विधेयक ला करके हो या कभी बाद में अध्यादेश के जरिए हो, जो भी रास्ता टीईटी से हमको राहत दिलाएगा, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद अभी रुक करके क्यूरेटिव पिटीशन की भी तैयारी करा रहा हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ महत्वपूर्ण याचिकाओं में हम इंटरवेंशन के रूप में भी काम कर सकते हैं और यहाँ तक कि आरटी एक्ट को चैलेंज करने की बात है, उस पर भी हम प्रयास कर रहे हैं। जो भी तरीके हो सकते हैं जिससे हमारे साथियों की सेवा बची रहे, वो सारे प्रयास हम कर रहे हैं। यहाँ तक कि यदि परीक्षा की भी कोई बात है तो परीक्षा के रास्ते को भी सरल बनाने हमारा दायित्व है, क्योंकि हमारे साथी जो है निश्चित रूप से परीक्षा यदि होगी तो उसमें सम्मिलित होंगे और पास होने की पूरी कोशिश करेंगे। तो रास्ते को भी
ज़रूरत पड़ रही है सरल बनाने की, तो उसमें भी हम काम करेंगे और पूरा विश्वास है कि हमारे सारे शिक्षक साथियों की सेवा बची रहेगी, किसी की कोई सेवा नहीं जाएगी। धन्यवाद।